हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट टॉपिक है। ना कुछ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ना किसी पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, ना मैं कहीं शॉपिंग पे जा रही हूँ, ना मैंने कोई शॉपिंग की है। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी के दिल को भी छू जा सकती है ये टॉपिक। क्योंकि बहुत बार घर में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कलेश भी हो जाता है कि मतलब ये बात क्यों हुई, क्योंकि जो व्यक्ति सुनता है उसको भी बहुत बुरा लगता है। तो आज का टॉपिक है कि पीछे से टोकने पे होता क्या है। जी हाँ, बहुत बार इस बात के लिए घर में कलेश तक हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में मतलब विवाद होने लगता है, लड़ाई हो जाती है, मूड खराब हो जाता है। बहुत बार बच्चों के, बहुत बार हमारी सासू माँ मतलब जो हैं उनके लिए हो जाता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है और उन्होंने टोक दिया तो, या वो जा रही हैं बहू ने टोक दिया, या घर में किसी ने किसी को टोक दिया, या बाहर किसी ने ऐसे टोक दिया, तो भी बहुत बार मतलब मूड खराब हो जाता है। बहुत लोगों का तो ये भी मतलब मानना है कि सुबह उठकर मैंने उनका चेहरा देख लिया तो मेरा काम रुक गया। बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर मैंने वो चीज़ देख ली तो मेरा काम खराब हो गया। मतलब ये चीज़ मुझे आज मतलब मैं कोई बहुत एडवांस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये होता है कि क्या ऐसा होता है कि हाँ, किसी को देख लेने से या मतलब किसी के जाने से, पीछे से टोक देने से किसी का काम रुक जाता है। लेकिन आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि नहीं, दुनिया बहुत आगे सोचने लगी है, अब तो कोई इस बात को मानता नहीं है। 100% में 80% लोग अभी भी ये चीज़ करते हैं, और वो चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे सुपर मिडिल क्लास के लोग हैं, सभी लोग ये सोचते हैं। मुझे तो लगता है लोअर क्लास के लोग नहीं सोचते हैं, और तो सारे लोग सोचते हैं। जो जितना ही बड़ा जो होता है ना, हम आप देखते हैं तो हमें आपको लगता है कि नहीं, इसका मेंटल लेवल बहुत बड़ा है, ये बहुत उससे सोचता है, वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ मतलब मैं सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति टोक रहा है, जो व्यक्ति आपको पीछे से टोक रहा है, वो आपका अपना है, और वो किस लिए टोक रहा है, वो आपके अच्छे के लिए टोक रहा है। लेकिन आपको क्या लग जाता है कि नहीं, क्यों मुझे टोका, मेरा काम खराब। अरे भाई, काम तो कोई किसी का कोई मतलब घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता ही नहीं है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही ले लीजिए, कभी भी कोई भी वाइफ ये नहीं सोचेगी कि मेरे हस्बैंड का काम खराब हो जाए, या वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम ना हो। कभी भी कोई सासू मतलब सास नहीं होगी कि वो अपनी बहू के लिए ऐसा सोचेगी। होगी भी तो भी ये मतलब नहीं होता कि उसका काम खराब हो। घर में कोई बात हो रही है, कोई झगड़ा लड़ाई है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन कोई बाहर जा रहा है जो टोक कर उसका काम खराब करना। और टोकते भी लोग क्यों हैं, जब कोई आपको कोई अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी कोई फाइल भूल रहे हैं, अपना पर्स पैसों वाला भूल रहे हैं, या अपना कोई चश्मा भूल रहे हैं जिससे आपको मतलब रास्ते में परेशानी उठानी पड़ सकती है, या आप कोई ऐसी चीज़ बोले तभी कोई टोकता है, या कोई बात एक दिमाग में क्लिक कर गई कि अरे ये पूछना था, अभी चले जाएंगे, कोई टाइम नहीं है, कब आएंगे, तो मैं भी ला पूछ लूँ, तो लोग टोकते हैं। या मान लीजिए कि कोई चीज़, मान लो कोई खाना बनाना है तो लोग टोक देते हैं कि खाने में क्या खाएंगे, या ऐसा कुछ है ज़्यादातर। लेकिन आप माने चाहे ना माने, ज़्यादातर ये फेस वाइफ को करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो ये टॉपिक अपने ये टोन या अपने वाइफ को करते हैं कि पीछे से टोकना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा नहीं है, पहले शायद 1-2 बार मेरे हस्बैंड भी ऐसा कह चुके हैं। लेकिन जब हमने इस बात पे डिस्कशन किया कि ये तो कलेश का मुद्दा, मतलब घर में मूड खराब हो जाए, अगर कोई मान लो आपके लिए दौड़ा हुआ है, सुबह से आपके लिए टिफ़िन बना रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, और आप उसे अचानक से किसी बात के लिए ये कह रहे हैं कि अरे तुमने टोक दिया तो मेरा काम नहीं होगा। सोचिए, जो व्यक्ति सुन रहा है, जिसके लिए आपने टोन किया है, वो अगर मतलब उसको सोचिए, उसके दिमाग में क्या है कि मैं मतलब मेरे टोकने से किसी का काम नहीं हो रहा है, मेरे टोकने से मतलब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो अपने आप को निगेटिव ले रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर तो निगेटिव थॉट भर रहे हैं। तो ये टॉपिक मतलब मुझे मतलब ये लगा कि ये शेयर करना चाहिए, ये इस पे डिस्कशन करना चाहिए कि देखिए, जो बोल के चला गया उसका तो काम होगा या नहीं होगा, वो तो परिस्थिति है कि मतलब अगर वो टाइम से पहुंचेगा, अगर उस दिन मान लीजिए कोई बैंक के काम से जा रहा है तो बैंक खुला होगा, अगर वो काम करना होगा तो वो बैंक मैनेजर के हाथ में है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, या वो
मतलब उसका है, लेकिन जो घर में है वो अंदर ही अंदर उस बात को सोच रहा है, उस बात से मतलब काफ़ी पीड़ित हो रहा है कि मुझे ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि वो तो आपके लिए 100% पॉजिटिव सोच रहा है। जिस व्यक्ति को आप बोल के चले गए वो तो आपका बुरा कभी चाह ही नहीं सकता है, लेकिन आपने उसको इतनी बड़ी बात बोल दी। शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन जिसके लिए आपने बोली वो अपने आप को निगेटिव ले रहा है, और आगे ये रिश्ता बहुत बार बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो इस बात को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको बोल रहा है वो आपके हित में सोच रहा है, आपके अच्छे के लिए सोच रहा है, कि कहीं आप बाहर जाएं, जो सामान आप भूल गए हैं उसकी ज़रूरत ना हो, मतलब ज़रूरत हो। और बहुत बार तो ये भी होता है कि लोग एक दूसरे का, मतलब मान लीजिए किसी दूसरे का मुंह देख लिया, अरे सुबह ना उठ के गुप्ता जी का मुंह देख लिया था, मेरा मूड ख़राब हो गया, या सुबह उठकर मैंने इनका मुंह देख लिया था, मेरा मूड ख़राब हो गया, मतलब मेरा काम नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो घर में ही, मैंने सुबह उठी, मैंने उसका तुम्हारा मुंह देख लिया, मेरा काम नहीं हुआ। तो मतलब सोचिए कितना निगेटिविटी इस बात से फैलती है कि हम किसी का मुंह देख लेते हैं और हमारा काम नहीं होता है। तो ये बहुत ही मतलब बेकार बातें हैं। किसी के मुंह देखने से किसी का काम नहीं रुकता है, इस बात को आप दिमाग में बिठाइए। ना इसका कोई साइंटिफिक मतलब लॉजिक है, ना कोई इसके कोई रीज़न है कि ये बात किसी को बोली जाए, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग मानते हैं। तो उसका एक ही मुझे मेरे हिसाब से एक सलूशन है कि अगर मान लीजिए कोई बाहर जा रहा है और उसे लगता है कि नहीं पीछे से नहीं टोकना चाहिए, काम बिगड़ जाता है, तो आप पहले से ही उसका भाई सारा सामान सजा के रख दें, उसे रात को ही बता दें कि आप अपना सारा सामान उठा लीजिएगा, और या उसके जो भी बैग है उसमें पैक कर दें, लेकर जाए वो। इस बात से इससे, और जो भी व्यक्ति सोचता है कि मैंने उसका मुंह देखा, मेरा काम नहीं हुआ, तो आप सुबह उठकर देख लीजिए, अपनी हथेली देखिए, प्रातः स्मरण पढ़िए, उससे आपको निजात मिल सकता है। कि सबसे पहले जब आप अपनी ही हथेली देखेंगे तो किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, तो ये भी है। तो इसी प्रकार बचा जा सकता है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब उसका निदान है। और अपना मतलब जो भी है काम रात को ही उनका समेट के रख दें, उनको सामान पकड़ा दें पहले ही जाने से पहले। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं भूले हैं तो पीछे से टोकिए भी मत, इससे कलेश होने से बच जाएगा। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, लोग कहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे अगर कोई ऐसा लॉजिक है कि ऐसा होता है, तो मैं भी उससे अवेयर रहूँ, मैं भी ना मतलब पीछे से टोकूँ। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे भी हस्बैंड बहुत प्रिय हैं, और सबके लिए सबके हस्बैंड बहुत प्रिय होते हैं, तो कोई नहीं चाहता कि मेरे हस्बैंड का काम बिगड़े। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।